नमस्कार मित्रों। आज फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी मंगलवार 2077 प्रातः के 6:44 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है। बहुत बहुत आनंददायक परिवेश है। बहुत आनंददायक परिवेश है। इतना आनंद है मित्रों, कितने रूपों में कितना आनंद है। इस आनंद को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आज मृत्यु की चर्चा करते हैं। मृत्यु की चर्चा सुनते ही मन में जो भय, जुगुप्सा, उत्सुकता जगती है वो जीवन का संकेत है। मृत्यु की चर्चा जीवन को छोड़कर बनती ही नहीं। हम व्यर्थ में ही मृत्यु के भय से दुबले हुए जाते हैं। मृत्यु एक इतनी सामान्य घटना है, इतनी सामान्य, एक प्रसाद के रूप में मिला है मानव जाति को। मैं बाकी जातियों की बात नहीं करता, क्योंकि जो भी पैदा होता है वो सब मरता ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न तुम शोचितुमर्हसि। उसको सोच करके दुबले मत हो। ऐसा गीताकार ने बहुत साफ साफ कहा है, न त्वम शोचितुमर्हसि। पर आम आदमी सामान्यतः, कभी मैं भी इस दौर में था मित्रों। भय तो नहीं लगा मृत्यु का, मुझे याद नहीं आता कि मैं मृत्यु से डरा हूं, लेकिन मृत्यु को एक रहस्य के रूप में तो देखता ही था। मृत्यु के पार का जो रहस्य है वो मृत्यु को और ज्यादा रहस्यमय बनाता है कि मृत्यु के बाद ये मेरा क्या होगा। मर गया तो मेरा क्या होगा। अरे मर गया तो साला मैं ही नहीं, तो फिर मेरा क्या होना है। और जो जन्मता है वो मरता है। इसका अर्थ इतना ही है मित्रों कि जन्मता है शरीर। माता पिता के गर्भ में शरीर पैदा होता है, जीवन इकाई पैदा नहीं होती। उस गर्भ में 4 साढ़े 4 महीना उस पिंड का पूरा बनना, हाथ पांव, नर या मादा या तृतीय लिंगी, वो पूरा बनने के बाद मस्तिष्क की रचना भी, खोपड़ी की रचना भी जब पूरी हो जाती है तो कोई जीवन इकाई उसको चलाने का जिम्मा लेती है, स्वीकार करती है, हर्ष के साथ आती है। और माँ को जो पहली लात पड़ती है उससे जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। साझी यात्रा, ये शरीर और जीवन इकाई की साझी यात्रा। और उस पिंड के लात मारने से शुरू ही मानी जाए, वो वास्तव में उसका जन्म का मुहूर्त है। जन्म का मुहूर्त किसी भी शिशु के, किसी भी प्राणी के, किसी भी व्यक्ति के, वो पहला वो क्षण है जिस क्षण माँ अपने पेट पर लात महसूस करती है अंदर से और हर्षित हो जाती है। तो वो जो पैदा हुआ माँ के गर्भ में, वो जीवन इकाई है। वो जो पैदा हुआ वो तो शरीर है। उस शरीर को चलाने के लिए जो तैयार हुआ वो जीवन इकाई है और रहती है। उसका मरना जीना इस तरह नहीं है। जीवन इकाई का मरना जीना जो है वो कुछ मानवीय मूल्य, कुछ जीवन मूल्य, कुछ नैतिक मूल्य, उनमें जब ये आदमी नाम का प्राणी, ये मानव नाम का प्राणी जब स्खलित होता है तो मृत्यु समान माना जाना चाहिए, मृत्यु से बदतर माना जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूं। आगे जो भी आता है मित्रों, अगर मानवीय मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में
जीवन मूल्यों में अगर चूक होती है, अगर उनका पालन नहीं होता मानव से, तो वो मानव मरे के समान है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। या वो मृतक समान है, वो मृतक समान है। तो जीवन इकाई की मृत्यु तो उस कसौटी पर है। ये जिसे हम सामान्यतः मृत्यु मान करके रोना पीटना लगाए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, मृत्यु ना आए ऐसी कामना करते हैं, बार बार शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, फंसते हैं रोते हैं, कलपते हैं। वो शरीर की मृत्यु है, और शरीर जो पैदा हुआ है वो तो मरना ही है। पल पल बदलता है शरीर, पल पल, शैशव से लेकर के इस बुढ़ापे तक कितनी बार बदला। लेकिन मेरे भीतर से स्वीकृति यही होती है कि मैं हूं, वैसा का वैसा हूं, मैं वैसा का वैसा हूं। जितनी स्मृति पीछे तक जाती है, वहां से लगा कर अब तक मैं वैसा का वैसा हूं। थोड़ा सा सूचनाओं में अंतर आया होगा, थोड़ा अभिव्यक्ति में अंतर आया होगा। तो ये जो स्वाभाविक बदलाव है सभ्यता के, समाज के और शरीर के भी, उन दोनों की सापेक्षता में है, उन दोनों की सापेक्षता में है। बाकी जीवन इकाई को मृत्यु नहीं है। जीवन इकाई अक्षुण्य है, अव्यय है, अजर है, अमर है, अनश्वर है। वो है, बस वो है और बनी रहती है। देह बदलती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सरल से सूत्र गीता ने इतनी सरलता से कह दिया है। गीता ने कह दिया, हम सब अनुभव कर सकते हैं। देखिए, गीताएं नई बन जाएगी, समय के अनुसार गीताएं नई बन जाएगी, वेद नए बन जाएंगे, लेकिन आदमी इस काल के भय से ऊपर उठे। आदमी काल के भय में रहने के लिए नहीं है। ये काल का जो भय है, इसी ने सारा कबाड़ा कर रखा है। ये जो काल का जो भय है, यही मृत्यु का भय है। और काल से ऊपर उठना जो है, वो हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी कर सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने कितना भी फंसाया हो, कितना भी काल और स्पेस को एक कंटिन्यूम करके इकाई बना दी हो, कितना भी काल को चौथा आयाम कह दिया हो, काल चौथा आयाम नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने गलती की, पहले तो काल को चौथा आयाम बनाया, तो आदमी वहां फंस गया, विज्ञान फंस गया। पूरा विज्ञान, पश्चिम का पूरा विज्ञान इस स्पेस टाइम कंटिन्यूम एक इकाई बना करके फंस गया। स्पेस और टाइम दोनों स्वतंत्र हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शरीर और चैतन्य, शरीर और चेतना वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, साथ साथ चलते हैं। इस शरीर में चेतना है तो ये साधक अभिव्यक्त हो जाता है, व्यक्ति बना है ना, तो अभिव्यक्त हो जाता है। इस शरीर को जब चेतना छोड़ देगी, छोड़ ही देगी, तो इसकी अभिव्यक्तियां बंद हो जाएगी। अभिव्यक्तियां बंद हो जाएगी तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं, यही चेहरा रहेगा, यही नाक कान आंख रहेंगे, हाथ रहेंगे, पांव रहेंगे, ऐसा ही सौष्ठव रहेगा। पर चेतना निकल गई तो उचित यह है कि फिर उसको मोह छोड़कर गाजे बाजे के साथ, उत्सव के साथ ले जाओ और पंचभूतों में विलीन कर दो, पंचभूतों में विलीन कर दो, अग्नि के सुपुर्द कर दो, जला दो।